क्या महागठबंधन का हिस्सा होंगे ओवैसी? क्या चुनाव से पहले महागठबंधन में होगी ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री? ये तमाम सवाल उठने लगे ओवैसी के एक बयान के बाद से। बिहार में इसी साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने के लिए कमर कस चुकी है। इस बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में विपक्षी नेताओं से, दलों से बातचीत कर रही है, महागठबंधन के नेताओं से संपर्क में है, क्योंकि पार्टी का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकना है। फिर इसके लिए उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है। ओवैसी से जब ये सवाल किया गया कि क्या वो महागठबंधन में शामिल होंगे, क्या उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो जरा सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। अख्तरुल इमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। एनडीए को रोकने के लिए आप महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे? अख्तरुल ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं। लोग जानते नहीं हैं कि 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी, इनके 2 बड़े बड़े सांसद को जाकर उस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में मैंने उनसे जाकर कहा था। अब अभी भी अख्तरुल ईमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है, वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं। हम अपनी पार्टी के हक में फैसला तैयार हैं। हम देखिए, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे अकेले लड़े चाहे महागठबंधन के साथ लड़े, ये नहीं मालूम ना। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कितने कामयाब होते नहीं होते, मगर वो तो कोशिश कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, देखिए क्या होता है। तो सुना आपने, ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। अब ये फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है जो एनडीए को बिहार में सत्ता से लौटने से रोकना चाहते हैं। बता दें कि बिहार के सीमांचल में मजबूत स्थिति रखने वाली AIMIM को 2022 में बड़ा झटका लगा, जब उनके 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि उससे भी बाहर इस बार उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन तैयार नहीं है तो हम हर जगह से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आने वाले समय का इंतजार करें, सीटों की सटीक संख्या का ऐलान करना अभी जल्दबाजी होगी। ओवैसी के इस बयान ने पूरे बिहार में चुनाव से पहले हलचल मचा दी है। सबकी नजर अब इस बात पे है कि क्या ओवैसी के नेता की बातचीत पर महागठबंधन में AIMIM की एंट्री होगी। विधानसभा चुनाव के पहले क्या कुछ देखने को मिलेगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।